ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 26/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अति दिव्य सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अति दिव्य सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पास्ट जो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का। बाबा ने कहा है, जो बीत गया जो बीत गया, अरीब जो चल रहा है वो चल रहा है, वो कल भी पाछले, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो पीछे चला जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रही हो, जो पास्ट का गायन है अब वह प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है, और बराबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया था, चला गया था, अब फिर आने वाला है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जबकि विक्रम विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विक्रम करेगा? परंतु माया विक्रम करा देती है। समझते हैं चमाट लग गए, इसमें यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया हुआ है, पावन बनाए तो पावन बनना चाहिए ना। भगवान बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी हैं वायलेस वर्ल्ड और विश्व वर्ल्ड, वह संपूर्ण निर्विकारी है। हम विकार हैं क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विवश है का है। पतित ही बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो जो परसेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े। यह बड़ी मेहनत की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी अति दिव्य सुख रहना चाहिए। तो हाँ, अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रही हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया में के लिए। परंतु तुम जानते हो, हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप ही है नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे नेचुरल कैलिमिटीज भी होनी है। अर्थ केक हुई है और खत्म। भारत में कितनी अर्थ केक होंगी। अब तो कहते हैं यह तो होना ही है, कल्प पहले भी हुआ है। तब तो कहते हैं सोनी द्वारका नीचे चली गई। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान लिया था, इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार।
वह ड्रामा अक्सर नहीं कहते, उनका प्लान भी अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5,000 वर्ष पहले मुवाफिक कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं, श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्ति देविया हो। जितना मंदिर में भी पूजन होता है, तुम ही देविया हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो, कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं तो एक ही है। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। उनके दिव्य देवियां हैं लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उनमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवी या स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्य को यह पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देविया हो ना, मनुष्य को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप, तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ता है। देवियां 21 जन्मों के लिए सुख की सब कामनाएं पूर्ण करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो रजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बात नहीं, हर 5,000 वर्ष के बाद चक्कर फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है कितना उच्च नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में न आए तो नंबर 1 कैसे आए जाए, हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्कर को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी हमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भले धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। सब सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी भरा हुआ है, रावण को मारते हुए आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको ही नहीं जानते हैं। यह भी ड्रामा में भरा हुआ है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया है, एक भी तम सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान होते ही हैं
शांति और सुख धाम में अभी है। तमो प्रधान बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब यह हो है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भले ही दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो समय परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, श्री कृष्ण तो है संगम युग का पहला महाराजा। फिर तो वह पुनर्जन्म लेते लेते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्सर बड़ा क्लियर है। हेवनी स्थापना करने वाला शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए क्या किया यह कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मना कर क्या करेंगे। यह ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं, फिर जब बाबा आएगा तब वही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है यह 84 का चक्कर कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भगत लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उसे छुड़ा दिया है। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने हैं। अब फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेल्योर हो बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 बार मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया है। अब पावन बनो पवित्र। अब पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर ही बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझा जाता है। अच्छा मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो, यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मातन में से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प जो पुरुषार्थ किया है हुबू वही चलेगा। आधा कल्प दे अभिमान बने हो, अब दे ही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। दे अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छू जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तब तक
रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे शक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होम वर्क दिया है उस वह भी जरूर करना है। नंबर 2, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। वह विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है। वरदान है अखंड योगी की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंड आदि रखते हैं, लेकिन उस सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड। सिर्फ संग दोष में न आओ। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाओगे। जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प समय पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। स्लोगन है दिव्य बुद्धि की साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य अव्यक्त इशारे हैं। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के नियमित बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि को कब हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए समय के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हो तो यही अर्थात हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टा संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाओगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।